अब ये है मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, उसमें लगी हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो आपको नज़र आ रही है। अंगूठी नहीं लग रही बिल्कुल, जो माथे पर इशारा कर देगी कि वो मोमिन है या काफिर है। क्योंकि जो भी दावतुल अर्ज़ पीकॉक की गवाही को कबूल करेगा जो मेरे हक़ में है कि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया है, तो वो होगा मोमिन, उसका रास्ता जन्नत, और जो इनकार करेगा वो होगा काफिर, उसका रास्ता जहन्नुम। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत थी, जिसकी ताबीर ये निकली, पेशगोई जो थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुई, वो ख्वाब की ताबीर ये साबित हुई। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो बशारत दी गई थी दावतुल अर्ज़ के बारे में, वो ख्वाब के ज़रिए थी, और कुरान की आयत सूरह नमल में डायरेक्ट है। अगर आप बोलेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को ख्वाब नहीं, डायरेक्ट वही हुई थी कि उसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का आसा रहेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिंग रहेगी, यानी तो वो तो कुरान हो गया। फिर समझ में आई बात। तो पता ये चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दावतुल अर्ज़ के पास होगा, यानी कि पास होगा या के हाथ में होगा सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा और मूसा अलैहिस्सलाम की अंगूठी उस पर लगी हुई। ये देख रहे हैं आप, समझ में आ गई बात। देख रहे हैं, अंगूठी भी नज़र आ रही है, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी नज़र। मूसा अलैहिस्सलाम अपना दाहिना हाथ बगल में देकर जब बाहर निकालते थे तो सफ़ेद हो जाता था। तो जब वो आसा पकड़ते होंगे तो मुमकिन है लकड़ी भी सफ़ेद हो गई होगी, आसा भी। तो सफ़ेद लकड़ी से मुराद ये है, और अंगूठी से मुराद ये है। पीकॉक के माने ही है, पी के माने है गोल चीज़, कोई चीज़, कॉक मतलब मुर्गा, यानी वो चीज़ जिसके पास गोल चीज़ है। अल्लाहु अकबर। तो डायनासोर्स अलग हैं, उसका ख्वाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अलग से पड़ चुका था ढांचों का, और पीकॉक अलग है, दावतुल अर्ज़। अभी बात समझ में आई आपको? दावतुल अर्ज़ निकल चुका है, देखिए मेरे वीडियोस। और दावतुल अर्ज़ जब अपने दोनों बाजू को मोड़ता है तो दुम के पीछे पीठ के पीछे मोड़ता है दोनों हाथ, तो वो जाकर बंद होते हैं दोनों हाथ के कोने उसके दुम पर, और दुम में लगे होते हैं ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम के आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जिसको न मानेगा, जिसकी गवाही न मानेगा वो काफिर, और जो उसकी गवाही मान लेगा मेरे हक़ में वो मोमिन। जो न मानेगा वो काफिर, जो मान लेगा मोमिन, जन्नती। यही है, निशान लगा देगा वो माथे पर सबके कि कौन काफिर है और कौन मोमिन है। बात समझ में आई? ये वाक़या तो एक छोटे से इलाके में हुआ है। इसका वीडियो जो तैयार करके बयान किया गया है सारे यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, सारी दुनिया देख सकती है। आपको सिर्फ यही देखकर ईमान लाना नहीं है, बल्कि ये भी तो देखना है ना मसीह दज्जाल के निशानात, फिर मसीह महदी अलैहिस्सलाम के मेरे जो निशानात है 1290 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स, उसके साथ आपको प्रूफ करना है। ओके।